वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी। कल हम अनुपात और समानुपात की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हमारे ये क्लास लास्ट है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम कंटिन्यू सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने सारे सवाल करवाए थे। फिर इससे आगे हम बढ़े थे तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे और इसके बाद हम जो MCQ जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज की क्लास देखिए, हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। यहाँ पे आपको दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। हमें धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको पहले समझा रखा है कि धनराशि का मतलब मूलधन होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन आप कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है। तो 650 रुपये पहले वर्ष के अंत में हो जाती है। तो यहाँ पे 650 रुपये हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये आपको मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन इक्वल टू मिश्र धन 650 इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय आपको कितना दे रखा है, पहले वर्ष। तो पहले वर्ष तो समय 1 टाइम हो जाएगा, तो 1 लिख लिया। अब यहाँ पे दे रखा है दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाते हैं। तो दूसरे वर्ष में जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो आंसर निकलना तय है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। यहाँ पे 676 दे रखा है, तो मिश्र धन 676 मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय कितना दे रखा है। अब दूसरे वर्ष तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। वह धनराशि है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें मूलधन P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो P की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो कैंसल आउट होना चाहिए, तो हमें P की वैल्यू प्राप्त हो पाएगी ना। तो ये कैंसल आउट होना चाहिए। तो कैंसल आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ, फिर वर्ग करके इसमें भाग दे देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, ये भी वर्ग हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ पे पहली इक्वेशन में इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन 1 का वर्ग करो, तो इसका वर्ग करते हैं तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का वर्ग किया, फिर 1 का वर्ग करके फिर भाग दे दो, तो मैंने भाग दे दिया। तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 P से 1 P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे P बचेगा, यहाँ पे P बचेगा। अब यहाँ पे 650 बचेगा। अब यहाँ पे P इक्वल टू कितना बचेगा, P इक्वल टू 650 इंटू 650 बटा 676, ये इस तरीके से बचेगा। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँ। अब 676 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 676 किसका वर्ग है, तो 676 26 का वर्ग होता है। 676 किसका वर्ग होता है, 26 का वर्ग होता है। तो मैं इसको काटने में आसान रहेगी, काटने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 26 इंटू 26 लिख लेता हूँ। तो मैं इसकी जगह 26 इंटू 26 लिख लेता हूँ। अब 26 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 26 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 से कम 26 हो, 26 2 की 52, 2 बार कैंसिल आउट हुआ तो 52। तो कितना बचेगा, 130, 13 बचेगा तो 130 हो गया। 26 2 की 52, तो 52 कितना बचेगा, 8 और 5 13, 13 बचेगा तो 13 तो 130 हो गया। तो ये 130 तो कितनी बार, 26 पचे 130 होता है। 26 पचे कितना होता है, 130 होता है। तो मैं ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया। अब ये 26 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार, 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। 625 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये C ऑप्शन में दे रखा है। तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, C ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। बिल्कुल आसान मेथड है, लेकिन सवाल आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा था, यहाँ पे सवाल बोल रहा था कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है। तो मैंने आपको कुछ परिभाषा समझा रखी है कि मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
यहाँ पे वर्ष के अंत में 650, तो अंत में तो क्या हो जाएगा, मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन बनता है। तो मूलधन और ब्याज मिलकर ये फिर मिश्रधन आपको प्राप्त हुआ। तो मिश्रधन कितना, 650 इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो ठीक इसी तरीके से मैंने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के मैंने इसको सोल्व आउट कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा और आपको एग्जाम में भी फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, क्योंकि आप फॉर्मूले लिखोगे फिर उसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। आपको एग्जाम में समय बचाना है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है, तभी आप समय पे सवाल कर पाओगे। तो समय पे सवाल करने के लिए आप जितना हो सके उतना शॉर्टकट तरीका अपनाइए। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाया, यहाँ पे भी शॉर्टकट तरीका अपनाया। ठीक, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्ग है तो मैंने पूरी इक्वेशन में वर्ग कर लिया, यहाँ पे वर्ग करके भाग दे दिया। तो यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक पी से ये पी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे पी बचेगा तो पी का पी एज इट इज। यहाँ पे 650 है, यहाँ पे 650 है, इसका वर्ग है, मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया, 650 इंटू 650 लिख लिया। 676 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 676 हमें पता है कि ये 26 का वर्ग होता है, तो मैं 26 इंटू 26 लिख सकता हूँ। तो 676 की जगह मैंने 26 इंटू 26 लिख लिया। 26 के पार्ट से मैंने कैंसिल आउट किया तो ये 25 बार कैंसिल आउट हुआ। 26 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट किया, ये भी 25 बार कैंसिल आउट हुआ। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। तो 625 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे देखिए। ये देखिए आपको ये दे रखा है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य ब्याज प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने पहले भी कुछ तरीके आपको बता रखे थे कि इस तरीके से आपको कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको कैसे ऐसे सवालों को सोल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा था कि आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि 12% दे रखा है, तो 12% कोई राशि उधार दी जाती है तो उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधा। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधा। तो 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो एक बार तो 6 और दूसरी बार फिर 6। तो यहाँ पे मैंने पिछले लगभग हमारा कौन सा टॉपिक था, इससे पहले मैंने प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया और उससे पहले मैंने प्रतिशत पढ़ाया। तो प्रतिशत में मैंने ये तरीके बता रखे हैं कि आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा हो तो कैसे करना है। अर्धवार्षिक दे रखा है तो आधा कर लो, तो आधा कितना, 12 का आधा 6 होता है और 6 और 6 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 और 6 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 जोड़ोगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। अब 6 और 6 का गुणा करो, यहाँ पे 6 और 6 का गुणा करोगे 6 6 36 प्राप्त होता है और प्लस 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 का प्लस आ जाएगा। अपॉन में 100 करोगे तब आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये टोटल वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6 और 6 12। और मैं इसको किसके पाड़े से कैंसिल आउट करता हूँ, मैं इसको 4 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लो। 4 के पाड़े से ये 100 तो 25 बार कैंसिल आउट होगा, 4 9 36 तो 9/25 प्राप्त हो गया। मैं 25 के पाड़े से कैंसिल आउट करूँ तो 25 के पाड़े से कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 25 के पाड़े से ये कैंसिल आउट करो तो कितनी बार, 25 या 75 तो ये कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 तो 150 हो गया, 25 छंग 150 होता है। तो 12.36%, 12.36% ये आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया या फिर नहीं आया, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। ये तरीके मैंने आपको परसेंटेज की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको ये तरीके बता रखे। तो यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तब तो आपको समझ में आ जाएगा, तब तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्लास है, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस की क्लास हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हो, चाहे वो प्रतिशत की क्लास हो, परसेंटेज की क्लास हो, सभी क्लासें एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं।
तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट तरीका अपनाना है। और शॉर्टकट तरीका मैं प्रत्येक क्लास में कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके बताता हूँ, तो वो शॉर्टकट तरीके किसी भी सवाल में आपको लागू हो सकते हैं। तो आपको लागू करने का तरीका पता होना चाहिए, तब ये लागू हो पाएगा। तो यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन हमें ये तरीका मालूम है कि यहाँ पे 12% दे रखा है और यहाँ पे गणना अर्धवार्षिक दे रखी है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, तो आधा होता है। तो 12 का आधा कर लिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 जोड़ोगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 6 जोड़ने पर 12% प्राप्त हो रहा है, मतलब हमारा करने का तरीका राइट है, करने का तरीका राइट है। अब 6 और 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा, और 6 और 6 का गुणा करो तो 6 6 36 प्राप्त होता है। तो 36 प्लस प्लस कितना प्लस होता है, तो प्लस 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 लिख लिया, और यहाँ पे गुणा करते 36 अपॉन में 100 कर लिया। जब मैंने इसको सोल्व आउट किया तो मुझे 12.36% प्राप्त हुआ, और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आपको ये तरीका आपको मालूम है तो आपको पूरा सवाल पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यदि आप पूरा सवाल पढ़ोगे और फॉर्मूले से करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। और आपको शॉर्टकट तरीका पता है तो आप पूरा सवाल क्यों पढ़ो, जितना हो सके, जितना आपको याद है तो इतना कर लो और वहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक ही सवाल पढ़ा, ज़्यादा तो पढ़ा है नहीं, यहाँ पे आधा सवाल पढ़ा और आंसर मैंने निकाल लिया, और यही आपका आंसर है 12.36%। यही आपका आंसर है 12.36%। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वार्षिक दर है, हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 8,000 रुपये दे रखा है, तो 8,000 रुपये ये तो आपको मूलधन प्राप्त है, और यहाँ पे 3 वर्ष के पश्चात 1261 रुपये यहाँ पे ब्याज दे रखा है। तो ब्याज दे रखा है तो आपको मिश्रधन तो नहीं दे रखा है, साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे ब्याज कितना है, 1261 रुपया है, और यहाँ पे मूलधन दे रखा है कि 8,000। तो आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा, और मिश्रधन हम निकाल लेते हैं। मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रधन को मैं अमाउंट लिखता हूँ, तो अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 8,000, ब्याज कितना है 1261, तो मैं इसको जोड़ दूंगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 9,261 प्राप्त हो जाएगा, 9,261। तो अमाउंट कितना प्राप्त हुआ, 9,261। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उसको सोल्व आउट करो। फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिश्रधन कितना है 9,261 इक्वल टू मूलधन कितना है 8,000 और इंटू 1 प्लस दर कितनी दे रखी है, दर आपको दे रखी है, दर तो आपको ज्ञात करनी है, ब्याज की दर तो आपको ज्ञात करनी है। तो मैं आर का आर एज इट इज अपॉन 100 की पावर समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है, तो 3 का 3 लिख लेता हूँ। अब इसको मैं सोल्व आउट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये तो भाग में चले जाएगा, तो 9,261 बटा 8,000 का 8,000 एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 और 100 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो मैं इसको 100 प्लस आर अपॉन 100 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्यूब भी कर सकता हूँ, ये क्यूब कर लो। अब यहाँ पे ये भी तो किसी का क्यूब है, 9,261 किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। मैंने क्यूब और क्यूब रूट की क्लास में आपको बता रखा है कि क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको तभी बता रखा था कि आपको 30 तक क्यूब और क्यूब रूट याद करने हैं और 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करने हैं। यदि आपने 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 30 तक वर्ग क्यूब और क्यूब रूट याद कर रखे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आने वाली है नहीं, क्योंकि आप 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो या फिर 2nd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 30 तक तो क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, तभी सवाल हो पाएंगे। और ये क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सारे टॉपिकों में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। यदि आपको याद है तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं याद है तो आपको यहाँ पे भी समय वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये सीधा याद है कि 9,261 किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। 8,000 किसका क्यूब होता है, तो 8,020 का क्यूब होता है। 8,000 किसका क्यूब होता है, तो 8,020 का क्यूब होता है। तो इसको मैं इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ इक्वल टू 10 प्लस 100 प्लस आर अपॉन 100। अब यहाँ पे क्या है, घाते समान है, घाते समान है तो आधार भी समान हो जाएंगे। यहाँ पे आधार समान हो जाएंगे तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो मैं डिटेल में करके बता देता हूँ। आपको एग्जाम में डिटेल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में कर रहा हूँ। यहाँ पे 21/20
इक्वल टू 100 प्लस आर बटा 100, ये प्राप्त हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट हो कर लूँगा, 2 पचे 10 और 21 बचे, 21 बचे 105, 105 में से 100 गए कितना बचेगा 5, तो आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 5% प्राप्त हो गई। 5% आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको एग्जाम में जितना हो सके उतना शॉर्टकट तरीका अपनाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में सारा डिटेल नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 5 बार कैंसिल आउट, 21 बचे 105, 105 में से 100 गए तो 5%, तो आर की वैल्यू 5%। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, डायरेक्ट निकालना है। तो किस तरीके से सवाल को हमने किया है, तो एक बार वापस देखिए। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा था 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आपको ब्याज दे रखा है, ये आपको मूलधन दे रखा है, मिश्रधन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दो तो आपको 9,261 मिश्रधन प्राप्त होगा। अब मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो यहाँ पे मिश्रधन की वैल्यू रखी, यहाँ पे मूलधन की वैल्यू रखी, यहाँ पे एज इट इज और यहाँ पे समय रख लिया। जब मैंने इसको सोल्व आउट किया, जब मैंने इसको सोल्व आउट किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, ये यहाँ पे गुणे में तो भाग में चले गया, ये एज इट इज मैंने लिख लिया। यहाँ पे 100 प्लस आर अपॉन 100। अब ये किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है, तो मैंने 21 बटा 20 का होल क्यूब लिख लिया। यहाँ पे 20 से ये कैंसिल आउट करोगे तो आपको यहाँ पे 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो गया। अब 5 से ये 5 इंटू 21 करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 105 प्राप्त हो जाएगा। 105 में से यह प्लस का 100 है, इधर आएगा माइनस का 100 हो जाएगा। 105 में से 100 गए तो कितना बचेगा, 5% बचेगा। तो आर की वैल्यू कितने प्राप्त हो गए, 5%। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपये हो जाता है, तो इसका पहले मूल्य कितना था, हमें इसका मूलधन ज्ञात करना है और मिश्रधन आपको दे रखा है। तो मिश्रधन क्या दे रखा है, मैं सीधी वैल्यू पुटअप कर लूँ तो मिश्रधन दे रखा है 4,11,540, ये मिश्रधन दे रखा है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन पी का पी एज इट इज एक और यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, 5% की दर से कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला तो ये है कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे या फिर माइनस लगाएंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपको बढ़ रहा है, ये दे रखा है तो आपको प्लस लगाना है। यहाँ पे दे रखा है कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब घट रहा है, तो घटाने को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। दर कितने दे रखी है, 5/100 की पावर समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 का 3 एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो, ये कितना हो जाएगा 100 में से 5 गए कितना बचेगा, 95 बचेगा, तो 95 बटा 100, तो 95/100। तो मैं इसको, मुझे पी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसको एज इट इज लिख लेता हूँ 4,11,540 इंटू यहाँ पे 100 भाग में है तो यहाँ पे गुणे में हो जाएगा, तो 100 कितनी बार है, 3 टाइम बार है, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे 100 में से 5 गए 95 बचा, तो 95, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 95 इंटू 95। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, मैं इसको किसके पारे से कैंसिल आउट करूँ, 5 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। मैं इसको 5 के पारे से कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे 5 के पारे से 5 एकम 5 और कितना 4 बचे, 9 पंचा 45, 19 बार कैंसिल आउट। 5 के पारे से इसको कैंसिल आउट करो तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 40, 41, 1 बचा, 5 2 की 10, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15 और 0, 8 5 40, ये मुझे प्राप्त हो गया। फिर मैं 5 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार प्राप्त हो जाएगा, ये 5 के पारे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, ये 5 के पारे से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 5 एकम 5, 4 बचा, 9 पंचा 45, 5 के पारे से कैंसिल आउट, 5 2 की 10 और 0, 20 बार कैंसिल आउट हो गया।
अब फिर 5 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 9, ये 19 बार कैंसिल, 5 चौक 20, 5 चौक 20 4 बार कैंसिल आउट हो गया। 19 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो 19 के पार्ट से मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करता हूँ तो 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 होता है, 76, 19 चौक 76, 19 चौक 76 होता है तो 76, तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा तो 63 हो गया, 63 हो गया तो ये 63 हो गया तो 19 या 57 होता है, 19 या 57, 57 तो 63, 57 तो 6 बचेगा, 60 हो गया तो 19 या 57, 57 तो 3 बचेगा तो 19 दू की 38, 19 दू की 38 ये प्राप्त हो गया। ये भी अब 19 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 19 के पार्ट से और कैंसिल आउट कर लूँ, 19 के पार्ट से इसको और कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 एकम 19 और 19 दू की 38, 38 तो ये 5 बचेगा तो 53 हो गया, 53 हो गया तो 19 दू की 38, 38 53 तो 38 तो 15 बचेगा और 19 अटे 152, 19 अटे 152, 228 बार गया। 19 से फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 एकम 19, 19 और 3 बचेगा, 19 दू की 38, 12 हो गया। 12 का 4 से गुणा करवा लो, अब ये तो ऊपर वाली संख्या है तो 12 का 4 से गुणा करवाओ तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 जीरो, 48 और 4 जीरो का है डी ऑप्शन में तो डी ऑप्शन इसका राइट, 48 और 4 जीरो ये कहा है तो डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया है, आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। सवाल बोल रहा था किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है, कम हो जाता है तो मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया, बढ़ जाता है तो प्लस लिख लेते हैं लेकिन कम हो जाता है तो माइनस लिख लिया। यदि इसका वर्तमान मूल्य ये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य था क्या था, हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन का फॉर्मूला लगा है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटा 100 की पावर समय, तो यहाँ पे कम हो रहा है तो माइनस लगा लिया। अब 100 में से 5 गए तो 95 बचा तो 95 बटा 100 हो गया, तो यहाँ पे भाग में तो गुणे में चले गया, यहाँ पे मैंने गुणे में लिख लिया और यहाँ पे ये भाग में चले जाएगा। जब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त होती है, तो ये मुझे डी ऑप्शन में दे रखा था तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते, समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है क्लास को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया, 3 वर्ष में कितना है रुपया, 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। वह धनराशि है, वह धनराशि क्या है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है 1261 रुपया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आपको ये मिश्रधन दे रखा है कि ये कितनी हो जाती है, 1261 हो जाती है और आपको धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे पहले हम सवाल को करते आ रहे वैसे ही करना है। तो मिश्रधन कितना दे रखा है 1261 इक्वल टू नहीं चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ पे मूलधन को हमें मानना पड़ेगा, मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को मैं x मान लूँ, तो यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 1261 इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, 1 प्लस दर कितनी दे रखे 5 बटा 100 की पावर समय, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, माइनस मूलधन कितना है, तो मूलधन 1 से तो x लिख लेते हैं, x का x मूलधन लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लो, 5 एकम 5, 5 दू की 10 0, यहाँ पे 20, 20 और 1 21, 21 बटा 20 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 21 बटा 20 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाता हूँ, यहाँ पे 21 बटा 20 प्राप्त हो जाएगा, तो 1261 का 1261 इक्वल टू x इंटू यहाँ पे 20 का क्यूब कितना होता है, अब यहाँ पे तो क्यूब भी हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर तो 21 बचेगा क्योंकि 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21 बटा 20 हो जाएगा। 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब 9261, 21 का क्यूब 9261 और यहाँ पे ये यहाँ पे 8000 यहाँ पे भी तो जाएगा, तो माइनस 8000 यहाँ पे गया तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। यहाँ पे x को मैंने कॉमन ले लिया तो x यहाँ पे कॉमन आ गया, x यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 8000 इधर चले गया तो अपॉन में भी 8000 रहेगा,
तो 8,000 नीचे। कैसे क्या समझ में आया, एक बार वापस समझिए। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। यहाँ पे एक्स यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स को कॉमन आउट ले लो, एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 21 आएगा क्योंकि 20 का 1 से गुणा करोगे 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21 बटा 20। 21 का क्यूब कितना होता है तो 9,261। 20 का क्यूब कितना होता है 8,000, तो 8,000 मैंने लघुत्तम ले लिया, 8,000 लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 9,261 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8,000 बचेगा, तो 8,000 लिख लिया। 9,261 में से 8,000 गए, 9,261 में से 8,000 गए तो कितना बचेगा 1,261। 9,261 में से 8,000 गए तो कितना हो जाएगा 1,261 बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख 1261 इक्वल टू 9,261 में से 8,000 गए तो कितना बचेगा 1,261, तो 1,261 और यहाँ पे एक्स का एक्स एज इट इज अपॉन में 8,000। अब यहाँ पे 1261 से 1261 कैंसिल आउट, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी 8,000 प्राप्त हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू कितना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स इक्वल टू 8,000। तो 8,000 आपको कहाँ दे रखा है, तो ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, 2-2 3-3 स्टेप में हम सवाल को कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप बढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपको समझाने के लिए थोड़ी 1-2 स्टेप में आपको बढ़ा के फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यदि आपको 2 से 3 स्टेप एक साथ में गायब कर लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ये सारा थोड़ा बहुत डिटेल में लिख के फिर आपको बताया, वरना मैं थोड़ा और शॉर्टकट तरीके से भी मैं कर सकता था, लेकिन 2 से 3 स्टेप में आपको सवाल कर लेना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सवाल क्यों नहीं हो। तो कैसे किया, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, तो मूलधन मिश्रधन इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे 21 का क्यूब तो 9,261, 20 का क्यूब 8,000, 8,000 लघुत्तम हो गया, यहाँ पे 9,261 माइनस 8,000, 9,261 में से 8,000 गए तो 1,261, इससे ये कैंसिल आउट, तो एक्स अपॉन 8,000 ये इधर जाएगा तो 8,000 प्राप्त हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 8,000, तो मूलधन कितना 8,000, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका बता रखा है कि यदि आपको सवाल में रुपया दे रखा है तो रुपये को हमेशा पहले लिखेंगे, तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। तो यहाँ पे रुपया दे रखा है 10,000, तो 10,000 को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिख लिया। अब पहले वर्ष कितना है 4%, तो 100 में 4% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा, 104 बटा 100 इंटू, अब 100 में 5% दूसरे वर्ष का निकालोगे तो 100 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105, तो 105 बटा 100 इंटू, अब 100 में 6 जोड़ोगे तो 106 बटा 100 प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको 1 2 3 4 4 0 से 1 2 3 4 4 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ। अब मैं इसको 16 आउट कर लेता हूँ, तो मैं 16 आउट कर लेता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको 16 आउट कर लेता हूँ, तो मैं अब इसको 16 आउट कर लेता हूँ। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ, 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 2 पचे 10 और 2 दूकी 4, 2 पचे 10 और 2 दूकी 4, और यहाँ पे 2 पचे 10 और 0 का 0, इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। हम राइट तो कर रहे, वैसे मैंने क्या किया 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट कर लिया, 2 पचे 10 और 2 दूकी 4, 2 पचे 10 और 0 का 0, राइट। 5 के पार्ट से 5 दूकी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, 10 बार कैंसिल आउट हुआ, 10 बार कैंसिल आउट हुआ। अब ये 10 बार कैंसिल आउट हुआ तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 के पार्ट से और कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 पचे 10 और 2 दूकी 4 ना, 2 पचे 10 और
2 तिया 6। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट, अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा, जो कैंसिल आउट करना था वो हो गया। अब आपको गुणा करवाना पड़ेगा, तो मैं इसको गुणा करवा लेता हूँ। जब मैं उसको गुणा करवाता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 21। पहले 52 में 21 का गुणा करवाओ, तो मुझे 52 में 21 का गुणा करवाना है। 52 × 21 करूँ तो मुझे कितना, 52 और 2 दूकी 4 और 5 दूकी 10, तो ये 9 10, 1092 प्राप्त होगा। 1092 में 53 का गुणा करो, तो 1092 में 53 का गुणा, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3 दूकी 6, 9 दूकी 3 27, 3 एकम 3, 5 दूकी 10 का 0, 9 45 और 46 और 5 एकम 5, 5 दूकी 10, 10 का 0 हासिल आएगा, हाँ राइट। 6 7 6 2 8 और 4 3 7 और 5, 57,876 प्राप्त हुआ। 57,876 में आप मुझे 5 का गुणा, 5 का भाग देना पड़ेगा। 57,876 मुझे प्राप्त हुआ, उसमें मैं 5 का भाग दे देता हूँ, तो मुझे 5 का भाग देना है। ये मुझे प्राप्त हुआ, जब मैंने गुणा किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। पहले क्या करना है, 52 में 21 का गुणा किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ, फिर इसमें 53 का गुणा करूँगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। इसमें मैं 5 का भाग दे देता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 5 का भाग 2, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 28 हो गया। 2 बचेगा तो 28 हो गया, तो ये 5 5 25 25, 3 बचेगा तो 3 बचेगा तो 37 हो गया, तो 7 5 35, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 26 हो गया। 5 5 25, 1 बचेगा तो पॉइंट लगा 0, 5 दूकी 10, तो 11, यहाँ पे 11,575.2 प्राप्त हुआ। 11,575.2, तो ये आपको अमाउंट मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ, 11,575.2। यदि कैलकुलेशन बढ़ी है तो आपका करने का तरीका आपको, आप थोड़ा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो उसको आप ध्यानपूर्वक करना, तो आपको सवाल आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आसानी से सवाल सोल्व भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट कितना मिला, 11,575। अब आपको मूलधन कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो 11,575 आपको क्या ब्याज क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूँगा, तो अमाउंट 11,575 में से 10,000 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं 10,000 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 1,575.2, 1,575.2, 1,575.2, 1,575.2 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल किस तरीके से था, तो सवाल आपको इस तरीके से आपको दे रखा था, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट तरीके से करिए तो आपको सवाल कम समय में हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा था 4%, तो हमें क्या, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%, ये आपको दर दे रखी थी। और आपको यहाँ पे मूलधन दे रखा था 10,000 और समय 3 वर्ष का दे रखा था। हमें क्या ज्ञात करना, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे रखा है लेकिन अमाउंट नहीं दे रखा है, तो अमाउंट ज्ञात करो। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए रुपये को एज इट इज लिख लिया, 4%, तो 104 हो गया अपॉन 100। 5% तो 100 में 5 जोड़ो 105/100, 6% तो 106 में 100 में 6 जोड़ो 106/100। इसको सोल्व आउट किया तो मुझे यहाँ पे अमाउंट प्राप्त हुआ 11,575 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। तो अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस करता हूँ, 11,575 में से 10,000 माइनस करूँगा तो 1,575.20, 1,575.20 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया। अब आगे भी देखिए, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2,304 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 2,500 हो जाती है। 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 2,500 हो जाती है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 2,304 चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2,304, तो 2,304 की धनराशि मतलब ये तो क्या मूलधन दे रखा है, मूलधन 2,304 2 वर्ष में बढ़कर 2,500 हो जाते, तो 2,500 आपको मिश्रधन दे रखा है। तो मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 + 10/100 की पावर 100 की पावर होल पावर कितना टाइम, तो ये होता है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखो। तो मिश्रधन 2,500 दे रखी है, तो 2,500 का 2,500 एज इट इज इक्वल टू मूलधन कितना दे रखा है 2304, तो मूलधन 2304
1 प्लस दर बटा 100, 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2500 बटा ये भाग में आ जाएगा, 2304 भाग में आ गया, इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस दर बटा 100, 1 प्लस दर बटा 100 की होल पावर 2 बचेगा। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ रूट लगा लूँ, तो यहाँ पे ये रूट हो जाएगा और यहाँ पे ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट और यहाँ पे ये रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये बचेगा, तो ये बचेगा। अब ये किसका वर्ग है, ये देखो 25 किसका वर्ग है, 25 तो 5 का वर्ग होता है, और डबल 0 है तो 1 0 अपॉन यहाँ पे 2304, ये वर्गमूल किसका वर्गमूल है, ये देखने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा था। क्या तरीका बता रखा था, तो ये मैंने क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की क्लासों में बता रखे हैं। तो यदि आपने ये क्लासें पिछली क्लासें नहीं देख रखी है तो आप पिछली क्लासों को देख लेना। ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। ये 25 में 2 कम करो तो कितना प्राप्त होता है, 23 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे 50 में 2 कम करो, 50 में 2 कम करो, 50 में 2 कम करो, कितना प्राप्त होता है, 48 प्राप्त होता है। तो ये 2304 किसका वर्गमूल है, 2304 किसका वर्गमूल है, 48 का वर्गमूल है। 2304 किसका वर्गमूल है, 48 का वर्गमूल है। तो ये तरीके मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, r/100। यहाँ पे 48 आ जाएगा, 50 में से 48 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/48 हो गया, 2/48 हो गया, 2 कितना हो गया, 48 हो गया, 2/48 हो गया। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ये 50 है अपॉन 48, 48 इधर जाएगा, 50 में से 48 गए तो 2 बचेगा, 2/48, तो 2/48, और यहाँ पे ये भाग में है तो यहाँ पे ये गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 2 की 4 और 4 2 की 8, 24 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 24, तो मैं 4 के पार से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 छंग 24, और 6 के पार से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितने बार है, 4 छंग 24, और 1 बचेगा 1/6, 4 से 1/6%। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है, सवाल सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे आपको सवाल दे रखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2304 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 2500 हो जाती है। आपको मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू रख ली। अब इसको सोल्व आउट करो। यहाँ पे ये गुणामय है, भाग में चले गया, यहाँ पे ये एज इट इज लिख लिया, दोनों तरफ रूट लगा लिया, स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे रूट। 2500 किसका वर्गमूल होता है, 2500 किसका वर्गमूल होता है, 50 का होता है। 2304 ये किसका वर्गमूल होता है, 48 का होता है। तो ये मुझे निकालने का तरीका मालूम है कि क्या है, यहाँ पे 2 0 है तो 1 0 आएगा, 25 किसका है तो 5 का है। यहाँ पे 4 किसका है, 4 किसका है, 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। और यहाँ पे 23, 25 से 2 कम है, 25 से 2 कम है तो 50 में 2 कम करो, 50 में 2 कम किया तो 48 प्राप्त हो गया। 50/48 माइनस 1, यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया। 48, 50 में से 48 के 2 बचेगा, 2/48, यहाँ पे ये भाग में तो गुणे में ले आया। जब मैं इसको सोल्व आउट किया तो मुझे 4 से 1/6% आंसर प्राप्त हुआ। जब मैंने 2 × 100/48 इसको सोल्व आउट किया तो 4 से 1/6% प्राप्त हुआ, और यही हमारा राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए। यहाँ पे आपको दे रखा है कि कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाती है, तब उसका वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कितने समय में, कितने समय में मतलब हमें समय ज्ञात करना है। सवाल क्या दे रखा है, यदि सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे सवाल दे रखा है कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यह हमें दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है,
यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको मिश्रधन भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, ब्याज की दर भी दे रखी है, समय ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 की पावर समय। ये मैं फॉर्मूला पिछले क्लासों में लिखवा चुका हूँ। अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखवाऊंगा और इसको 1-2 स्टेप गायब करके मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। चलो डायरेक्ट करो। मिश्रधन कितना दे रखा है 2420, तो 2420 दे रखा है 2420। मूलधन यहाँ पे गुणे में आएगा तो मूलधन को भाग में बेच दो तो भाग में 2000 आ जाएगा, इक्वल टू 1 + दर कितनी दे रखी है 10/100 की पावर समय, यह टी हमें ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व आउट करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 बचेगा, 10 में 1 का गुणा 10, 10 और 1 11, 11/10 हो गया, 11/10 हो गया। मैं इसको भी कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 के पावर से 2 एकम 2, 2 2 की 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2 0 0, 121 किसका वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग होता है, 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। ये इक्वल टू यहाँ पे कितना 11/10, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे टाइम। अब आधार समान है, घाते भी समान हो जाएंगे। टी की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष, 2 वर्ष का दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार सवाल को वापस समझिए। सवाल क्या दे रखा था आपको, सवाल दे रखा था कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज की दर दे रखी है। आपको समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 की पावर समय। मिश्रधन की वैल्यू रख ली, मूलधन यहाँ पे गुणे में आएगा तो भाग में बेच दिया, तो यहाँ पे भाग में चले गया। 1 + दर बटा 100, दर कितनी है 10%, तो 10 लिख लिया, 100 इंटू यहाँ पे समय लिख लिया। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट किया, 121 बढ़ गया, यहाँ पे 100 बढ़ गया। 121 किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है, 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है, तो 11/10 का होल पावर 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 10 का 1 से गुणा करवाओ, 10 प्राप्त होगा, 10 में 1 जोड़ोगे 11, 11/10 की पावर टी। अब यहाँ पे आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, तो घाते टी इक्वल टू 2 हो जाएगा। टी इक्वल टू 2 कहा है, ये पे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हमारी आज यहाँ पे खत्म होती है। कल से हम क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे ये देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरी तरीके से ज़्यादातर फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे। तो यदि आपने फॉर्मूले नहीं याद कर रखे तो आप फॉर्मूले याद कर लेना और एक चार्ट बना लेना, एक फॉर्मूले का चार्ट बना लेना, और जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ स्टडी करने की एक जगह पे आप दीवार पे चिपका लेना। जो जब आपकी रोज़ नज़रें उस चार्ट पे पड़ेगी तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो आप बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवालों में हमने क्या किया, फॉर्मूले लगाए थे। हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रिक हम लगा रहे थे, लेकिन ट्रिक बहुत कम यूज़ हो पा रही थी। यहाँ पे जो ट्रिक है, लॉजिक है, बहुत कम यूज़ हो पा रही थी और ज़्यादातर फॉर्मूले यूज़ हो पा रहे थे। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जो फॉर्मूले पे डिपेंड है, बिना फॉर्मूले के सवाल नहीं हो पाएंगे, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तभी सवाल हो पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना कंटिन्यू रूप से, और आपको सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। यदि आपकी क्लासें पेंडिंग रह गई है, आप सारी क्लासें नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक सीक्वेंस से, यदि आप बीच में आए हैं, यदि आपको मेरी क्लास आज मिली है या फिर कल मिली है या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कम समय में अभी आपको क्लास मिली है, तो आप क्या करोगे कि कंटिन्यू रूप से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस से क्लास को दिखा करें, आपको वहाँ पे सीरियल नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 इस नाम से सीरियल नंबर मिलेंगे। तो वापस सीरियल नंबर से आप क्लास को देखा करें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।